नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए दोस्तों, टेप रीडिंग सीरीज में आज हम जिस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे वो चार्ट हमारे सामने है, आपको भी दिख रहा होगा। वो सिल्वर का चार्ट है, डॉलर टर्म्स में ये निकाला हुआ है और हमको जो इसकी क्लोजिंग प्राइस देख रही है, आज हम संडे को इसको एनालाइज कर रहे हैं। वो 21.110 की क्लोजिंग प्राइस हमको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हमको यहाँ पे दिख रही है और आज संडे को हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको ड्यूरिंग वीक में आपको ये देखने को मिले जब ये प्राइस या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन हमारा मकसद है चार्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। टेप मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से टेप रीडिंग जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में, उसमें हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज वो सारी बारीकियां आप सभी लोगों को समझाना सिखाना, रिटेल ट्रेडर को खास करके, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को खुद कैलकुलेट कर सके और वो लाइव मार्केट में डिसीजन ले सके। और इसी वजह से पर्पसली आप ड्यूरिंग वीक देखेंगे और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे हम इसको जो है वो रिव्यू करेंगे कि हमने जो एंटिसिपेट किया था वह मार्केट ने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक की एंटिसिपेशन करेंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि आप लोगों को प्राइस एक्शन, इस वीडियो के माध्यम से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है वो हम आप लोगों को सिखा पाए, समझा पाए और आप लोग इससे थोड़ी बहुत जो भी मेरे लिमिटेड नॉलेज से आप गेन कर सके वो आप लोगों को मिले। तो आइए, आज चूंकि हम पहला दिन इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो आज हम लॉन्गर टर्म से शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखते हैं। देखिए, मंथली चार्ट पे सिल्वर का यदि चार्ट देखेंगे 2009 से लेकर के अभी तक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक रेंज 28 पे आपको दिख रहा है, फिर आपको 22 के आसपास राउंड फिगर में आपको दिखेगा, फिर आपको 18 का दिखेगा यहाँ पे और 18 का दिखेगा और आपको यहाँ पे 14 का। ये बेसिक प्राइस रेंज 28, 22, 18 और 14। लेकिन आपको क्या देखना है, देखिए प्राइस एक्शन आप जब भी करते हैं तो आपको दो चीजें देखनी होती है। एक, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब यदि एम बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है, तो क्या उसका ब्रेकडाउन हुआ। यदि डबल बॉटम बना रहा है तो क्या उसका ब्रेकआउट हुआ। एक दूसरा, प्राइस रेंज हमने जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर रखा है, क्या वहां पे कोई बियरिश कैंडल फॉर्मेशन बनाया है, क्या वहां पे कोई बुलिश फॉर्मेशन बनाया है। तो यदि हाँ, तो देखिए यदि रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो वो हमको जो है वो एक ओवरऑल ट्रेंड देगा, ट्रेंड का डायरेक्शन देगा, ट्रेंड का टारगेट देगा। दूसरी बात, यदि किसी प्राइस पे यदि बुलिश कैंडल फॉर्मेशन या बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है तो उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क करेगा। सर्टेनली इवेंचुअली हो सकता है कि वो ड्यूरिंग मतलब कुछ दिनों के बाद वो ब्रेक हो जाए, लेकिन फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड यदि पैटर्न यदि सही से बना है तो वहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस उस पैटर्न के हिसाब से काम करेगा। तो आपको वो चीज देखना है। और यदि आपको कैंडल समझने में दिक्कत आ रही हो तो एटलीस्ट कम से कम सिंगल कैंडल जो है वो बना लीजिए। दो तीन कैंडल को सिंगल कैंडल कैसे बनाते हैं वो हमने अपने हर वीडियो में बताया, हम इस वीडियो में भी बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिश है और ये इस चीज को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ करें ना करें, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वहां पे आप सिंगल कैंडल जरूर फॉर्म कर दिया कीजिए, तीन चार कैंडलों को मिला करके। जो थंब रूल है कि फर्स्ट कैंडल का जो है वो ओपनिंग लेते हैं, लास्ट कैंडल का हम क्लोजिंग लेते हैं, और इन बिटवीन हम हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, इन बिटवीन हम हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को लेते हैं और इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो इस चीज को आपको देखना होता है, समझना होता है। तो ये आप देखिए, इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। प्राइस रेंज बनाइए और प्राइस पैटर्न मतलब
प्राइस लाइन पे पैटर्न फॉर्मेशन को देखिए। तो ये तो हमने मंथली चार्ट की बात की। अब हम वीकली चार्ट पे जाते हैं कि अभी हमने मंथली के में रेंज को देख लिया, लेकिन एक चीज देखना बाकी है। आपको ये देखना पड़ेगा ये 28 के जोन में, यहाँ पे आपको 28 का जोन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 28 का जो जोन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक इनगल्फ आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा 28 पे। एक यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन वेरिएशन हो सकता है, आपको ये दूसरा दिख रहा होगा, दूसरा बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन, और एक यहाँ पे तीसरा बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन। तो 28 28 पे आपको तीन बार आपको बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन मिला है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि 28 इज अ मेजर हर्डल। अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या, पैटर्न याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, पैटर्न हमको याद रखने की जरूरत भी नहीं। हमने आपको रूल बताया है सिंगल कैंडल फॉर्मेशन, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग, इन बिटवीन हाईएस्ट। अभी ये पहला कैंडल है तो नेचुरली इसका ओपनिंग लेंगे, रेड कैंडल है तो ओपनिंग यहाँ पे आएगी, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग ये ग्रीन है ऊपर आ रही है, तो हमारा ये बॉडी बन गया। देखिए ये हम लाइट में इसको हटा देता हूँ, फिर आप लोगों के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा इस फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग, तो ये देखिए ये हमारा बन गया बॉडी यहाँ, और यहाँ पे इसका हाई और ये रहा लो, कैंडल बना क्या, हैमर। 14 के प्राइस पे मैंने आप लोगों को चार रेंज दिया था, 28, 22, 18 एंड 14। ये मंथली चार्ट पे हमने देखा था, बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट को देखा था जो 2009 से हमने ड्रॉ किया हुआ। तो यहाँ पे 14 के प्राइस पे आपको एक हैमर दिख रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम। फिर आप ये 18 टू 24 के बीच में आप ये लार्ज रेंजिंग बार देख लीजिए, बुलिश कैंडल है, आप इसका रेंज देख लीजिए कि किस तरह का है, ग्रीन फॉर्मेशन है और वो आपका चल रहा है। तो ये इतना बड़ा रेंज है फ्रॉम 18 टू 24 मंथली चार्ट पे, और वो बुलिश है, बॉडी कितनी बड़ी बनी है, तो वो आपको मोमेंटम बड़ा बता रहा है कि उस महीने में कुछ भी ऐसा हुआ होगा जो इतना बड़ा रेंज बना है, तो नेचुरली उस बॉडी का जो सपोर्ट एरिया होगा वो वहां पे वर्क करेगा। इनफैक्ट यदि कोई लार्ज रेंजिंग बार बना है तो उसका रिट्रेसमेंट भी वर्क करता है। समटाइम उसका रिट्रेसमेंट इन बिटवीन यदि है तो आप उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, आपको दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी ये सारी चीज है, इस तरह से आप इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगी। और सबसे पहली बात कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म की तरह जाए। तो अभी हमने जैसे मंथली लिया है, उसके बाद हम वीकली लेंगे और फिर डेली लेंगे। तो हमने ये मंथली चार्ट का तो हमने देख लिया, अब आइए वीकली चार्ट को देखते हैं। तो वीकली चार्ट में जाने के बाद हमको सिल्वर का कैंडल, ये तो हमको ब्रेक डाउन दिया, ये देखिए ये रेंज ब्रेक डाउन दिया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि रेंज ब्रेक डाउन, मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन में सिर्फ दो ही चीज देखना होता है कि आपको रेंज बन रहा है क्या, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, और बुलिश और बियरिश कैंडल फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहे हैं, ये दो चीज आप खास करके देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको राउंड अबाउट आपको पता है कि 28 और 24 ये मेजर हर्डल है। आपको इन बिटवीन वीकली चार्ट पे आपको ये 22 का लेवल दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक रेंज अभी बना रहा है, मार्केट डाउन आया, ये बनाया, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या होगा। अभी आप नेक्स्ट वीक क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा, एक सिनेरियो नंबर 1, क्या ये यहाँ पे एक डाउनफॉल नेक्स्ट वीक आ जाएगा, सिनेरियो नंबर 2, या फिर आपका ये रेंज बना देगा, नैरो रेंज जैसा अभी बन रहा है, और एक और वीक का हम नैरो रेंज देखें। ये तीनों चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अभी आप देखिए कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना होगा कि 18 से 24 के बीच में आपको एक लार्ज मंथली रेंजिंग बार आपको ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा था, आपको याद होगा। तो 18 पे आपको वो बहुत ही बड़ा कैंडल है, और ये वीक, अभी आप ये देखिए कि ये वीक भी जो है वो आपको, ये आपको लार्ज रेंजिंग वीक था, क्योंकि इसके बाद आपको ये थोड़ा थोड़ा वीक दिख रहा है, नेक्स्ट वीक 2 वीक तक आपको अपर वीक दिख रहा है। इट मीन्स कि उस जगह पे सेलर्स थे,
लेकिन इस कैंडल में आपको जिस तरह से दिखाई दे रहा है, इस कैंडल में आपको वीकली बार में कहीं भी सेलर्स आपको नहीं दिख रहा है। एक वन वे रैली जो चलती है, जो लोएस्ट रेंज में ओपन होती है और हाईएस्ट रेंज में क्लोज होती है, उस तरह का ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट इस वीक का दे रखा है और अभी उसी वीक को वो टेस्ट कर रहा है। तो नेचुरली आप ये देखिए कि उस वीक के लिए 6 कैंडल तो बन चुके हैं ऑलरेडी उस एक कैंडल के अगेंस्ट में। उस एक कैंडल के सपोर्ट में, ये लार्ज कैंडल के सपोर्ट में मार्केट ने 6 कैंडल ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब ये या तो ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन ब्रेकआउट होगा तो हमारा ये 24 का रेंज जो है वो मेजर हर्डल है। आपको ऑलरेडी मंथली चार्ट से आपको दिखा दिया है कि वहां पे रेंज का ब्रेकडाउन भी आपको दिख रहा होगा और बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन भी आपको वहां पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम 22 टू 24 एक 10% का होता है, लेकिन ये रेंज बहुत बड़ा है। बट कहने में सिर्फ 2 पॉइंट दिखता है, लेकिन 22 से 24% टर्म्स में यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। प्लस इट मे हैपन कि हम एक और रेंज को बना दें, एक और रेंजिंग वीक जा सकता है। पर लास्ट वीक यदि आप देखें, लास्ट वीक तो सेलिंग बाकी 3 वीक की अपेक्षा थोड़ी लास्ट वीक ज्यादा है सिल्वर में, क्योंकि बॉडी लास्ट 3 वीक से ज्यादा बना है। लेकिन इमीडिएट वही ये फर्स्ट 9 मई का जो कैंडल है, 9 मई 2022 का जो वीकली कैंडल है, उसके क्लोजिंग के आसपास ही ये इनफैक्ट उससे थोड़ा ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। तो फ्रॉम 21 टू 22 का रेंज और 20 ये मेजर है। आइए डेली पर देख लेते हैं क्या बन रहा है। डेली यदि देखेंगे तो ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल दिख रही होगी। कहाँ पे? आपको याद होगा कि ये वीकली कैंडल का लार्ज रेंजिंग कैंडल जो हमको वन वे रैली जो दिख रहा था वहां पे है। और यहाँ पे हमको एक मॉर्निंग स्टार सॉर्ट ऑफ, लेकिन यहाँ पे रेंज बना, रेंज का ब्रेक डाउन दिया, इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ने वापस से किया। लेकिन ये इतना रेंज बना था, उसके बाद वापस से यह यहाँ। तो अभी इमीडिएट टर्म्स में यदि आप देखें, इमीडिएट टर्म्स में यदि आप देखें तो ये ऊपर से सप्लाई आ रही है। ऊपर से सप्लाई इसलिए आ रही है कि आप यदि जो लोग भी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं, इट्स अ राउंडिंग टॉप, इट्स अ राउंडिंग टॉप। लेकिन चूंकि हम मंथली और वीकली कैंडल का चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के सामने ला चुके हैं, तो आपको ये दोनों प्रोबेबिलिटी के लिए रेडी रहना। यदि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इट्स अ राउंडिंग टॉप आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये राउंडिंग टॉप हम यहाँ पे किस तरह से कह सकते हैं? राउंडिंग टॉप के लिए तो आपको ट्रेंड भी अपवर्ड दिखना चाहिए, पर प्राइस एक्शन तो यहाँ पे डाउन है। तो राउंडिंग टॉप एक्चुअली यहाँ पे कह सकते हैं, यदि आप 1 घंटे का कैंडल यदि दिखाई देगा तो आपको वहां पे आएगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट का रेंज जो है वो डाउन। तो हम यहाँ पे मोस्टली आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में कह सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन जोन है, प्रोवाइडेड कि ये यहाँ पे सपोर्ट होल्ड करे, क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बन सकता है। पर वो कंफर्म कब आएगा? जब ये 22 के ऊपर क्लोजिंग, 21 से लेकर के 22 के ऊपर जब ये चलना शुरू करेगा तो हमको यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिलेगा कि ये आपको यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है। तो ये आपका ब्रॉडर रेंज है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही सावधानी बरतनी कि यहाँ पे बेसिकली आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते। तो इस तरह से आप मंथली, वीकली, डेली हर तरह से समझने की कोशिश कीजिए और प्राइस को एंटिसिपेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। इंट्राडे बेसिस पे मत कीजिए। आप हमेशा एनालाइज इंट्राडे चार्ट को मत किया कीजिए। इंट्राडे चार्ट्स ट्रिगर चार्ट होते हैं। एनालिसिस हमेशा ईओडी चार्ट, एंड ऑफ डे का जो चार्ट आता है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, उसी से आप एनालाइज कर सकते हैं, उसी से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं और वो वैलिड भी होंगे। और आप इंट्राडे चार्ट्स को लिए आप
यदि देखिए आप आपके प्रोफाइल पे है कि आप डे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, क्या है? उस हिसाब से उस तरह के इंट्राडे चार्ट्स को आप ट्रिगर चार्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रिगर तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही देगा। तो ये सारी चीज़ को आप देखने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, अपने व्यू हमको शेयर कीजिएगा। यदि हमारे इस प्रयास से आप लोगों को कुछ लर्निंग मिल रही है तो भी आप अपना भी व्यू बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं तो। थैंक यू, नमस्कार।